Last turn your videos on. Okay, roll number 1. Roll number 1. Abhit. Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, 4, 5. Present, ma'am. बाकियों के वीडियोस Present, ओपन ma'am. नहीं हो मैम रही। अभी मैम अभी हम थोड़ा सा बाहर आए मैम, ओके वो फोटो बाकी स्टेट करवानी थी इसलिए। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स मैम है बाकी ओके ना करो, फाइन। रोल नंबर 8, 9, Present, ma'am. 10, 11, 11 present, ma'am. 16, 18, Ma'am 508 present. 18, 19, 21, 19 22, 23, 25, Present, ma'am. 21 present, ma'am. 21 जल्दी याद आ गया आपको। 25, मैम आवाज नहीं आ रही मैम आपकी, मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम। मेरी आवाज किसी को भी नहीं आ रही। आ रही है मैम, आ रही है, आ रही है मैम। मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम, मेरे नेटवर्क मैम वो हिमाचल में है ना, मैम। तभी नहीं आ रही होगी। ओके 23, 25, ओके 27, 31, 32, 532 present, ma'am. ओके मैम 531 प्रेजेंट। एब्सेंट है 31 अब, ठीक है। 35, present, ma'am. 36, Present, ma'am. 38, 40, 540 present, मैम. 42, 45, 46, 46 present, मैम. 47, 48, 49, 50, Present, ma'am. 51, 52, 1501, 2, Present, ma'am. 1502, Yes, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, 5, Present, ma'am. 7, 14, Yes, ma'am. 18, 19, 21, 20, 21, 22, 512, 537. Present, ma'am. Okay, note down your assignment number 2. अभी मिलेगी ना आपको, नोट करो क्वेश्चंस। नोटबुक ले लो अपने पास।
Okay, first question. What is time management? What is time management? मैम एक मिनट Okay. What is time management and explain? How time can be managed? अब यहाँ पे अगर हाउ टाइम कैन बी मैनेज बोला है तो टेक्निक्स पूछिए. इसी के साथ also explain importance of time management. Okay, next question है define reading, its purpose, and different styles of reading. Next question. Explain the term stress. Explain the term stress, its main causes and types. थर्ड क्वेश्चन नोट कर लिया था आपने? Yes, ma'am. क्या लिखा था उसमें एक बार बताना. Ma'am, explain the term stress, its main cause and type. Explain term stress and causes and types. इसी के साथ लिखो how it can be managed. Basically again techniques पूछिए. Next question. What are emotions? What are its types and effects? Then next, explain anxiety, its types
effects and how it can be managed. Then last question. What do you mean by team? Explain the characteristics of team. Along with the importance of teams in present world. Done? Yes, ma'am. ओके किसी क्वेश्चन में कोई डाउट इनमें से एक बार चेक कर लो मैम ये असाइनमेंट है हाँ जी मैम एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी मैम जो 6th क्वेश्चन है वो लिखा है ना along with the importance of team, उसमें importance की लिखनी अलग से? पहले आप टीम बताओगे फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे फिर उसकी इम्पोर्टेंस बताओगे 3 चीजें हैं उसमें मैम कल मैंने आपको है ना असाइनमेंट फर्स्ट आपके ईमेल आईडी में सेंड कर दी थी। ईमेल आईडी पे यस मैम। क्लासरूम पे मैम ईमेल में। कौन सी ईमेल आईडी पे कर दिया आपने मैम देखता हूँ मैम, बताता हूँ। ओके मैम सबमिशन डेट मैम, सबमिशन डेट है 24th of May given date 17th of May submission date is 24th of May क्वेश्चंस एक एक पेज के नहीं चाहिए मुझे क्वेश्चंस प्रॉपरली डिफाइंड हो उनके आंसर्स ऐसा ना हो कि आप एक क्वेश्चन लिखो उसका एक पेज में आंसर कंप्लीट करो एंड देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं चाहिए प्रॉपर लेंथी क्वेश्चन होने चाहिए ताकि पता लगे कि आपने अटेम्प्ट किया उसे पेपर की तरह अटेम्प्ट करना लिखने की आदत पड़नी चाहिए पेपर्स आपने लिख के नहीं दिए MST1 तो कम से कम असाइनमेंट तो अच्छे से लिख लो ठीक है लास्ट टाइम काफी स्टूडेंट्स ने ऐसा किया था उन्होंने नहीं प्रॉपरली डिफाइन किए थे अपने आंसर्स सो मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से लिखो एंड थोड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग भी होगी और ये कंसीडर भी होगी इस बार आपके फाइनल रिजल्ट में जब इंटरनल बनानी है उस टाइम पे ठीक ठीक है Yes, ma'am. ओके तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सो our next topic is team hierarchy बेसिकली टीम के क्या क्या मेंबर्स होते हैं उनके क्या क्या रोल्स होते हैं कौन सा मेंबर क्या रोल प्ले करता है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है या क्या हायरार्की में उसका उसकी प्लेस है कुछ ऐसा इस चीज में हमने पढ़ना है ठीक है तो अगर टीम हायरार्की की बात कर रहे हैं
तो सबसे पहले तो हायरार्की का मतलब पता होना चाहिए। हायरार्की क्या होती है? काफी बार सुना होगा आपने ये वर्ड हायरार्की। एनीवन? No, ma'am. ओके। हायरार्की का मतलब होता है कि आपकी लाइक अगर हम नॉर्मल अपने कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे एक हायरार्की है। क्या हायरार्की है? कि प्रिंसिपल सर सबसे ऊपर होंगे टॉप मोस्ट लेवल पे, उनके नीचे आएंगे एचओडी सारे, देन उनके नीचे सारे स्टाफ मेंबर्स, देन स्टाफ मेंबर्स के नीचे स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ ये जो स्ट्रक्चर बना है कि कौन से पर्सन की या कौन सी पोस्ट की क्या पोजीशन होगी एक वर्किंग एनवायरनमेंट में या फिर एक कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज नोन एज हायरार्की। आपके अगर घर की बात करें तो उस वहां पे ग्रैंड पेरेंट्स की हायरार्की में सबसे टॉप मोस्ट प्लेस होगी, उसके बाद आपके पेरेंट्स वाले लेवल वाले सारे पर्सन होंगे, देन आप सभी जो आपके कजन्स वगैरह होंगे वो आएंगे थर्ड हायरार्की लेवल पे। बेसिकली लेवल्स डिफाइन करना अकॉर्डिंग टू सम सिनेरियो, वो अब एज के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, काम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, एंड इट कैन बी बेस्ड ऑन एनी कंडीशन। बट अगर हम टीम की बात करें तो टीम के केस में कौन सा पर्सन किस चीज को हैंडल कर रहा है एंड कौन से पर्सन के अंदर कितने पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज हायरार्की को डिफाइन करेगा। यहाँ तक ठीक है? हायरार्की का मतलब समझ आया? Yes, ma'am. ओके। तो एज्यूम कर लो आप लोगों को एक काम दिया है, हमने प्रोजेक्ट बनाना है एक, ठीक है। हमारे पास कोई कस्टमर आया, वो कहता है जी मुझे ऑनलाइन वेबसाइट बनानी है कोई, ठीक है। तो वो होगा उस टीम का, बेसिकली वो उसने आपको काम दिया, फिर उसके बाद किसने लिया उससे काम, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सारे टीम मेंबर बैठे होंगे कस्टमर के साथ बात करने के लिए, देन सारों के साथ वो सारों को समझाएगा कि क्या क्या प्रोजेक्ट का काम है, मेरा क्या काम है, तो आपने क्या क्या ऐड करना है। ऐसा नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई एक पर्सन, पूरे के पूरे ग्रुप में से कोई एक पर्सन होता है जो उस कस्टमर के साथ डील करता है कि हमने ये प्रोजेक्ट हाँ ऐसा बना देंगे, इतनी कॉस्ट लगेगी, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो पर्सन कस्टमर से उस प्रोजेक्ट को लेता है करने के लिए, दैट पर्सन इज नोन एज प्रोजेक्ट ओनर। मतलब जिसने प्रोजेक्ट को ओन किया या फिर जिसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो होगा हमारा प्रोजेक्ट ओनर, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। अब स्पॉन्सर की अगर बात करें तो वो वाला पर्सन जो हमारे प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल हेल्प देगा, मतलब जहां जहां पे मुझे कुछ भी फाइनेंसिस की जरूरत पड़ेगी तो स्पॉन्सर जो होंगे वो वहां पे अपनी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेंगे प्रोजेक्ट की टीम को। सेम लाइक अगर कोई हम कुछ इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो उसमें काफी स्पॉन्सर्स होते हैं, आप लोगों ने काफी बार सुना होता है। इवन जब आप वर्ल्ड कप वगैरह हो रहे होते हैं या फिर जो हमारे क्रिकेट के मैचेस होते हैं तो वहां पे भी काफी लोग स्पॉन्सर्स होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो वो स्पॉन्सर्स का जो भी काम है वही काम यहाँ पे प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर्स का है। देन कम्स प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसने प्रोजेक्ट को मैनेज करना है। ओनर ने प्रोजेक्ट को ओन किया, उसने बताया, उसने कस्टमर के साथ डील की कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाना है, ऐसा ऐसा बन जाएगा, इतना टाइम लगेगा, इतनी कॉस्ट लगेगी और तुझे इतने दिन में मिल जाएगा ये प्रोजेक्ट। स्पॉन्सर ने पैसे की फाइनेंशियली हेल्प की प्रोजेक्ट टीम के लिए ताकि प्रोजेक्ट टीम को किसी भी तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। देन थर्ड पर्सन इज प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर वो पर्सन है जो एक्चुअल में प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, मतलब जिसने एक्चुअल में वो काम परफॉर्म करवाना है। जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट ओनर को उस लैंग्वेज का पता हो जिस लैंग्वेज में आपने प्रोजेक्ट बनाना है। जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट ओनर को पता हो कि आप कैसे वर्क कर रहे हो सारे के सारे प्रोजेक्ट में। स्पॉन्सर को भी ये सारी चीजें जरूरी नहीं है पता होंगी, बट प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इसे ये सारी चीजों का पता होना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट कितना बन गया है, कितना रह गया है। मतलब अगर वेबसाइट की उसने डील की है, बस उसे नहीं पता वेबसाइट कैसे बनती है, ठीक है। स्पॉन्सर को भी नहीं पता कैसे बनती है, स्पॉन्सर ने जस्ट इतना बताया तो मेरे से पैसे ले, कोई बात नहीं, जब फायदा होगा तो उसमें से इतना % मेरा है, तो ऐसा होता है, ठीक है। देन प्रोजेक्ट मैनेजर की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, वो एक्चुअल में उसे पता होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज इसमें उसने वेबसाइट बनानी है, कौन सा डेटाबेस यूज करना है, कैसी प्रोग्रामिंग करनी है, कौन से पर्सन को क्या रोल देना है, ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर।
वो सारा चीजें मैनेज करेगा, नॉट ओनली रिलेटेड टू कोडिंग पार्ट बट ऑल्सो वो प्रोजेक्ट की कैसे डॉक्यूमेंटेशन रेडी करनी है, उसके बाद कैसे उसे अगेन उसकी मैनेजिंग करनी है, उसकी मॉडिफिकेशन करनी है एज पर द कस्टमर नीड्स, ये सारी चीजें जो है ये सारी प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर ही आएंगी। मतलब मेजर डिसीजंस सारे के सारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजर लेगा। देन टीम लीडर आ गया। टीम लीडर क्या होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर काम करेगा, ठीक है। मतलब उसकी अथॉरिटी प्रोजेक्ट मैनेजर से कम है क्योंकि वो एक लीडर है बट वो एक्चुअल में कुछ उसकी रेजिग्नेशन नहीं है, वो टीम में से कोई एक बंदा है जो कह रहा है कि हाँ हम ये काम ऐसे ऐसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो टीम लीडर जो होगा वो सिर्फ इतना काम करेगा क्योंकि टीम के जो मेंबर्स है ना उनको मोटिवेटेड रखना है, उनको उनके काम में जब भी हेल्प की जरूरत पड़े तो एक दूसरे को मोटिवेट करना कि हाँ तू यार इसकी हेल्प कर दे, तुझे ये चीज आती होगी, तो वो काम जो है वो टीम लीडर का है। देन टीम मेंबर्स तो लास्ट लेवल पे है हायरार्की के, मतलब लोएस्ट लेवल पे है हायरार्की के, एंड प्रोजेक्ट ओनर हाईएस्ट लेवल पे मतलब टॉप मोस्ट लेवल पे है हायरार्की के। देन टीम मेंबर्स का काम क्या है, टीम मेंबर्स ने एक्चुअल में उस प्रोजेक्ट को परफॉर्म करना है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, कैसे कैसे लाइक एक पर्सन को मैंने बोल दिया कि तू डेटाबेस का काम हैंडल करेगा, दूसरे को मैंने बोल दिया तू डिजाइनिंग का काम हैंडल करेगा, तीसरे को बोल दिया कि तू प्रोजेक्ट की जो भी कोडिंग है स्क्रिप्ट होगी वो सारी तू लिखेगा, फोर्थ पर्सन को बोल दिया तू डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा। ये सारी चीजें तो कर रहे हैं, इन्हीं में से कोई एक पर्सन होगा जो टीम लीडर बन जाएगा, वो बोलेगा ठीक है मैं साथ में ये काम करता हूँ और तुम लोग ये काम करो, मतलब उसने डिफाइन किए सभी को रोल्स। देन प्रोजेक्ट मैनेजर को ये टीम लीडर रिपोर्ट करता है कि मेरा इतना काम आज मेरी टीम ने किया है, हम लोगों ने इतना काम कर दिया। जैसे हमारी क्लास में सीआर होते हैं, सीआर बना दिया, सारी क्लास में से कोई एक बंदा है सीआर, वो सीआर क्या करेगा, क्लास इंचार्जेस को इन्फॉर्म करता रहता है कि क्या क्या हमारी क्लास में आज आज ये चीजें हुई हैं, इसमें से इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थी, इसने ये काम किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे टीचर्स होते हैं जो एक्चुअल में काम परफॉर्म करवाते हैं वो हायर अथॉरिटीज को सबमिट करते हैं रिपोर्ट, लाइक ऑफिस में या फिर एचओडीज को रिपोर्ट सबमिट करते हैं, फिर वो प्रिंसिपल को रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बेसिकली आप इन्हें अगर इजीली समझना चाहो तो ओनर आप प्रिंसिपल सर को बना सकते हो, स्पॉन्सर जो है वो अकाउंट ऑफिस वाले या फिर हमारे जो भी ऑफिस के एडमिन ऑफिस के जो भी पर्सन है उनको ले लो या फिर एचओडीज को ले लो। देन प्रोजेक्ट मैनेजर जो हमारे टीम्स होंगे, सॉरी जो हमारे टीचर्स होंगे, देन टीम लीडर एक सीआर होगा, देन टीम मेंबर्स जो पूरी क्लास है उसकी। तो उनके जैसे जैसे रोल्स एक दूसरे को बनते हैं या जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन सभी के पास है, ठीक है। एक बार नीचे पढ़ भी लेते हैं और क्या क्या है। प्रोजेक्ट ओनर की अगर बात करें तो वो क्रिएटर है प्रोजेक्ट का, उसने प्रोजेक्ट लिया है किसी कस्टमर से तो वो क्रिएटर है, एंड इसी के पास पावर है कि वो सिलेक्ट कर सके, प्रमोट कर सके या फिर रिमूव करे टीम मेंबर्स को। इसके पास पावर है ये सारी चीजें हैंडल कर सके, क्यों, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल पे है। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल सर चाहते हैं कि एक टीचर को निकालना है, एक टीचर को निकालना है या फिर एक स्टूडेंट को निकालना है, तो वो उसके लिए प्रिंसिपल सर के साइन होने कंपल्सरी है। तो मींस ये उन्हीं के हाथ में है सिलेक्ट करना, प्रमोट करना या रिमूव करना। देन प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स अगर बात करें तो वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज चेक करेंगे, देन प्रोजेक्ट मैनेजर अगर बात करें तो वो आएगा जिसने डे टू डे एक्टिविटीज की डिटेल रखनी है कि प्रोजेक्ट कैसे हैंडल हो रहा है। प्रोजेक्ट के टीम मेंबर्स डेली उसे रिपोर्ट करते हैं, लाइक सीआर डेली टीचर को रिपोर्ट करें कि आज हमारी क्लास में ये चीजें हुई हैं, वो चीज आ जाएगी। देन टीम मेंबर्स अगर बात करें तो टीम लीडर की बात करें तो टीम लीडर वो होगा जो सारे टीम मेंबर्स को असिस्ट करेगा, ठीक है। देन टीम मेंबर्स की अगर बात करें तो वो हैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे प्रोजेक्ट के, जो जिन्होंने एक्चुअल में काम को परफॉर्म करना है, जॉब को एक्चुअल में परफॉर्म करना है, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। बाकी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है प्लीज रिस्पोंड। No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. ओके
ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब टीम डायनेमिक्स का। ठीक है, टीम डायनेमिक्स क्या होता है बेसिकली, कुछ आप इन्होंने बोला कि इनविजिबल या फिर अनसीन फोर्सेस है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि कुछ एक दूसरे के अंदर कुछ मतलब दो टीम मेंबर्स के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना एक दूसरे की बात को समझने के लिए, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, दैट कैन बी टीम डायनेमिक्स। या फिर एक दूसरे के लिए हेल्प के लिए आगे आना, दैट इज ऑल्सो टीम डायनेमिक्स। अगर इजीली बोला जाए तो ऐसा बोल सकते हो कि कैसे, अगर मान लो टीम हमारे प्रोजेक्ट में आप लोगों ने 50% प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, एंड 50% नहीं बोल सकते, 90% प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, एंड मूवमेंट पे आके कस्टमर ने अपनी डिमांड्स चेंज कर दी। उसने बोला कि मुझे प्रोजेक्ट, मतलब उसने पहले आपसे ई कॉमर्स का एक वेबसाइट बनानी थी, बट उसने बाद में बोल दिया कि नहीं, मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं चाहिए, मुझे किसी कंपनी के लिए वेबसाइट चाहिए जो कंपनी अपनी प्रमोशंस कर सके या फिर अपना डाटा जो भी है वो उसे अपलोड कर सके। तो उस केस में टीम के मेंबर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे डील करते हैं, या फिर एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं किसी काम को करने के लिए, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि कैसे उस टाइम पे हमारी टीम के लोगों के बीच में क्या बिहेवियर आता है, क्या उनका रिएक्शन होता है, वो सारी चीजें जो होंगी वो टीम डायनामिक्स में आएंगी। अगर इजी और समझना है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया कि इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एग्जामिनिंग द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस टीम बिहेवियर। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे टीम के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगी, वो सारी चीजें हमारी टीम डायनेमिक्स के अंदर आएंगी। लाइक पर्सनैलिटी रोल्स, किसकी क्या पर्सनैलिटी है, उसके क्या क्या रोल्स हमने उसे डिफाइन किए हैं, उसके अकॉर्डिंग उसे काम मिला है या नहीं मिला, टीम के किस पर्सन को क्या काम मिला है, ऑफिस की लेआउट कि हमारा ऑफिस कैसा है जहाँ पे बैठ के वो टीम काम कर रही है, दैट ऑल्सो डिपेंड, वो भी आपको काफी इफेक्ट करेगा। लाइक हो सकता है किसी पर्सन को मतलब वो एनवायरनमेंट ना कंफर्टेबल लगे, बट किसी को लगे, तो दूसरा बोलेगा कि तू इतने आराम से कैसे बैठा है, तो एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। देन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, कैसे कैसे टूल्स और टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं उस टाइम पे टीम मेंबर्स अपना काम कंप्लीट करने के लिए, वो भी इसमें आएगा। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो हायर अथॉरिटीज हैं वो लोअर अथॉरिटीज पे कुछ ज्यादा ही रोब दिखा रही हैं, कुछ उनको ज्यादा ही टीज किया जा रहा है, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। देन प्रोसेस, मेथोडोलॉजीज एंड प्रोसीजर जो भी यूज किए उन्होंने अपने काम को परफॉर्म करने के लिए, जिस काम के लिए उन्होंने टीम बनाई थी, वो भी इसी के अंदर आएगा। देन अगर इसमें उन्होंने बताया कि फंक्शंस ऑफ टीम क्या क्या है, टीम के फंक्शंस क्या क्या है वो हमने पहले पढ़े थे, अगेन उनको डिफाइन करना चाहिए तो उसके नाम क्या क्या है। प्लानिंग करती है एक टीम, ठीक है, कैसे प्लानिंग होगी, एनुअल बेसिस पे भी हो सकती है, पूरे ईयर का काम भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है, एडहोक या फिर एज सुन एज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो प्रोसेसिंग कैसे करनी है, मतलब अगर प्रोसेसिंग की बात करें काम को परफॉर्म करने के लिए, तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, एक तो टीम मेंबर्स इंक्लूड होंगे, उसके बाद उनके पास कैसे कैसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो इंक्लूड होगा, देन कौन सा उनकी टीम का लीडर है वो इंक्लूड होगा, देन टीम के बीच में कैसी स्पिरिट है, टीम वर्क स्पिरिट है या नहीं है, उनके पास मोटिवेशन है या नहीं है वो इंक्लूड होगा। तो वो सारे जो फैक्टर्स थे जो किसी भी काम को प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए चाहिए, वो सारे इसमें है। लाइक रिसोर्सेज हो गए, उसमें क्या क्या काम आएंगे, रिसोर्सेज में प्लानिंग आएगी, एनालाइज करेंगे, ट्रेन करेंगे रिसोर्सेज को, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज कम से कम यूज हो टीम के अंदर, कुछ ऐसा ही टीम बनाना चाहेगा हर एक पर्सन, ताकि कम से कम ह्यूमन यूज हो बट काम ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि उन्हें कम से कम पेमेंट देनी पड़े। देन डिसीजन मेकिंग और डेडलाइंस भी डिपेंड करेंगी, लीडिंग मतलब लीडर का क्या काम है उसमें वो इंक्लूड होगा, मोटिवेशन है या नहीं है, सपोर्ट कर रहे हैं टीम के मेंबर्स एक दूसरे को या नहीं कर रहे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे है, सारे टीम मेंबर्स को एक साथ लेके प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या फिर सिर्फ एक ही पर्सन अपने डिसीजन दूसरों पे थोप रहा है, वो भी इंक्लूड होगा। देन क्रिएटिंग गुड एटमोसफेयर, वहाँ का एटमोसफेयर कैसा है, मींस अब यहाँ पे एटमोसफेयर हवा पानी वाला एटमोसफेयर नहीं है, यहाँ पे है एक दूसरे के बीच, एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशंस है, या फिर एक दूसरे को कैसे आप बात कर रहे हो, वहाँ पे कैसा एटमोसफेयर बना रहे हो, ठीक है, वो इसमें आएगा। देन इनसाइड एंड आउटसाइड कॉन्टेक्ट कैसे हैं, टीम मेंबर्स के रिलेशंस हैं होमोलोगेशन के कैसे या नहीं है, कंट्रोल करना, डेवलप करना अपने टीम को, दे ऑल आर द फंक्शंस ऑफ टीम। अब ये टीम्स जो है, ये इसके फंक्शंस जो है, ये सिर्फ एक टीम के लिए नहीं
बल्कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए भी जो जो काम परफॉर्म करने चाहिए वो सारे ही फंक्शन इसमें इंक्लूडेड हैं। देन टीम में काम करने के बेनिफिट्स क्या हैं? क्वालिटी इंप्रूव होती है हमारे काम की, कॉस्ट रिडक्शन, कम से कम कॉस्ट लगती है। कहाँ एक पर्सन कितनी कितनी देर लगाता था एक काम करने को, अगर वही काम हम 2 बंदों में डिवाइड कर दें तो वो इजीली एंड जल्दी कंप्लीट होगा। तो कॉस्ट डजंट मीन कि आप सिर्फ पैसे वाली कॉस्ट काउंट करोगे, इसमें कॉस्ट जो है टाइम की कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। सेम लाइक डाटा स्ट्रक्चर्स में टाइम एंड साइज की कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हो, कितना टाइम लग रहा है, कितनी कॉस्ट है उस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो इसमें आ गया। देन अर्लियर कमर्शियलाइजेशन, पहले कैसे उनकी टीम के बंदे कमर्शियलाइज कर रहे थे अपने काम को। देन इम्प्रूव्ड सप्लायर रिलेशनशिप, जो सप्लायर रिलेशनशिप मतलब कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी इम्प्रूव होती है। अगर टीम के बंदे काम करेंगे तो जनरल सी बात है रिजल्ट अच्छा आएगा, काम अगर अच्छा होगा तो कस्टमर के साथ आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी बनेगी। तो अगर कस्टमर के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी होगी, तो एनहांस्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आल्सो देयर। देन चेंज्ड मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम चेंज होगा, कल्चरल एनहांसमेंट्स होगी, कुछ इवेंट्स होंगे जो परफॉर्म किए जाएंगे टीम में एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, एम्प्लॉयज की फ्रेशमेंट के लिए। देन एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन भी होगी, क्रिएटिविटी होगी, इनोवेशन होगी, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लेंगे, ठीक है। देन स्टेक होल्डर की इमेज अच्छी बनेगी। आफ्टर सेल सर्विस इंप्रूवमेंट, अगर एक बार आपने कोई चीज बेची तो उसके बाद कस्टमर को सेटिस्फाई हुआ तो वो दोबारा फिर से आप ही के पास आएगा, ठीक है, तो वो सर्विस इंप्रूवमेंट हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट पोटेंशियल, कैसे एक टीम में एक दूसरे के काम को कंप्लीट करवाने में हेल्प करनी है, कैसे अपने रोल्स को प्ले करना है एंड कैसे अपने काम को मैनेज करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, ठीक है, इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स कैसे मैनेज करने हैं, वो सारा कुछ इसमें मैनेज होगा। देन लीडरशिप की क्वालिटी भी लोगों में डेवलप होती है जब टीम में काम करते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि एक ही पर्सन टीम का लीडर बनता है, अपने अपने रोल्स के अकॉर्डिंग उस टाइम पे लीड का रोल प्ले करते हैं हर एक पर्सन। देन रिडक्शन ऑफ पैरोचियलिज्म एंड provincialism, मतलब okay, any student who can explain the meaning of this word, जो जाग रहे हैं? Anyone? नहीं बोलना क्या, सुन ही नहीं रहे? वो मैम इसका मतलब वो हैगा कि प्रोविंशियलिज्म मतलब अपनी जैसे मतलब अपना एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल बना लिए जो कस्टमर्स, मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो जाए कस्टमर्स की। ऐसा नहीं है एक्चुअली, इसका मतलब होता है कि छोटी सोच रखना, बेसिकली नैरो सोच रखना, दैट इज पेरेंशियलिज्म। इसकी रिडक्शन होती है, मतलब जो हमारे बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो, हर एक पर्सन अगर अकेला रहे ना तो उसकी बाउंड्रीज लिमिटेड होती है, ठीक है, लिमिटेड बाउंड्रीज की वजह से उनकी सोच भी छोटी हो जाती है। बट अगर वो टीम में काम करेगा, दूसरे पर्सन के साथ डील करेगा, तो सारे टीम मेंबर्स एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि नहीं तो ऐसे नहीं, ऐसे करके देख इस बार इस काम को, तो उनकी जो नैरोनेस होती है दैट इज रिमूव्ड और रिड्यूस्ड, दैट इज नोन एज पैराचुअलिज्म। पैराचुअलिज्म के साथ लिख लो, नैरो माइंडेड होना या नैरोनेस होना। अगर यहाँ पे बुक नहीं है आपके पास इस टाइम अवेलेबल तो कम से कम अपनी नोटबुक में मेंशन कर लो इस वर्ड का मीनिंग। ठीक है। देन प्रोविंशियलिज्म की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली आप बोल सकते हो कि आपका कुछ बुरा व्यवहार, अब कैसा व्यवहार बोल सकते हो कि आप किसी पर्सन के साथ गलत बिहेव कर रहे हो, लाइक आपको नहीं पसंद किसी के साथ बात करना तो आप उसे गुस्से से बात कर रहे हो, गुस्से में बात कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन हर बार मुझे टीज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता हर बार कि हर सामने वाला पर्सन आपको टीज ही करे, बट मैनी ऑफ द टाइम आपको लगता है कि उसने मुझे टीज ही किया है, अगर आप उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है तो। बट अगर आप टीम में काम करोगे, आप एक दूसरे के साथ घुल मिल जाओगे, तो आपको उसकी टीज होने वाली बात नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि वो नॉर्मल ही बात करेगा, आपको समझ आने शुरू हो जाएगी अपनी बात, तो दैट इज अंडर दिस। देन आपकी
इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट सर्विस होगी, देन प्रॉफिट इंक्रीज होगा, एबिलिटी ऑफ टीम टू मेक एंड एग्जीक्यूट मैनेजरियल डिसीजन सारे अच्छे से